हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल डेली टॉप 10 का इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 16 डिस्कस करेंगे और 15 तक पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के, जो कि टीजीटी पीजीटी स्पेशल 10 क्विज़ नाम से बनी हुई है, तो आप वहां पर जा कर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ हिज टेक्स्ट डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉय अ गुड बुक किल रीजन इटसेल्फ, किल द इमेज गॉड एज इट वेयर इन द आई। तो इसका जो आंसर है ये आपको बताना है कि किस में ये जॉन मिल्टन ने कहा है, किस बुक में ये कहा है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, एरोपैगिट का। देखिए, जो एरोपैगिटिका है ये मिल्टन का एक प्रोज वर्क था और ये 1644 में प्रोज पॉलेमिक ऑपोजिशन लाइसेंसिंग एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसमें प्रोज वर्क जो एरोपैगिटिका है इसमें जॉन मिल्टन ने अपना प्रोज वर्क दर्शाया है। तो इसमें ही ये लाइनें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स जो होता है वो एक प्रकार का मास्क होता है। अब जो 16 और 17 सेंचुरी थी उस समय पर थिएटर में जो इंटरटेनमेंट के लिए पोइट्री, सिंगिंग, डांसिंग जैसे कुछ वर्क किए जाते थे, कुछ परफॉर्म किए जाते थे, तो उसे ही मास्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरोपैगिटिका कंसर्न विद। तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो यहाँ पर लिबर्टी ऑफ प्रेस इसका आंसर सही होगा कि मिल्टन्स एरोपैगिटिका कंसर्न विद लिबर्टी ऑफ प्रेस। अगला क्वेश्चन, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई, मिल्टन की लाइफ के बारे में किसने लिखा है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक। देखिए, जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट थी सबसे पहले जब ये पब्लिश्ड हुई थी 1667 में, 1667 में जब ये सबसे फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी उस समय इसमें 10 बुक्स थी। लेकिन इसके बाद जब ये रिवाइज्ड हुई तब इसमें 12 बुक आ गई। तो पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक 12। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। तो देखिए, जो मिल्टन थे जॉन मिल्टन, उनकी पोएटिक स्टाइल जो थी वो ग्रांड थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ग्रांड पोएटिक स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन है ये जॉन मिल्टन का एक अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है, जो कि जॉन मिल्टन ने ही इसको लिखा है और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1670 में। 1670 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। और आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जॉन मिल्टन का अनफिनिश्ड प्रोज वर्क था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉन मिल्टन का जो अनफिनिश्ड वर्क था वो कौन था। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर मिल्टन्स लिजिदास वाज रिटन। इसको कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार रिवाइज हुआ है ये क्वेश्चन, और मैंने भी अपने प्रीवियस सेशन में इस क्वेश्चन के बारे में
काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो देखिए ये जो इन विच ईयर, किस सन में जो मिल्टन की एलिजाबेथ है वो लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1937 में, 1637 में इसको लिखा गया था। मिल्टन की एलिजाबेथ को 1637 में लिखा गया था। और ये एक एलेजी है, पास्टोरल एलेजी है। ये जॉन मिल्टन ने उनका एक फ्रेंड था एडवर्ड किंग, उनको डेडिकेट की है, जो कि जिसके जहाज़ में डूबने से जिनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हीं के डेडिकेशन में जॉन मिल्टन ने एलिजाबेथ को लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमुअल एगोनिस्ट? तो ये है ऑप्शन ए, वर्स प्ले। देखिए ये जो सैमसन एगोनिस्ट है, ये पैराडाइज रिगेंड का ही पार्ट है। और जो पैराडाइज रिगेंड है ये फोर्थ बुक्स में इसका पब्लिकेशन हुआ था। इसी में सैमसन एगोनिस्ट भी ऐड है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बाय हुम इज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड? यहाँ पर होम की जगह आप लोग इसे व्हाट कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड? तो जो जॉन मिल्टन थे वो 1652 में टोटली ब्लाइंड हो गए थे। तो उनकी एज उस समय 44 थी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एज ऑफ 44 जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे। और जो जॉन मिल्टन थे उनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था 1608 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1608 में उनका बर्थ हुआ था। 1652 में वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे। तो आप एज इसको निकाल लीजिए। तो 44 एज में, जब उनकी एज 44 थी, तब वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आगे के सेशन को हम फिर से नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन एक्टिव करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन एक्टिव रखेंगे तभी आपके पास जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी तभी आपके पास उनका नोटिफिकेशन आएगा और आगे की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।